अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। टुडे सिस्टम बस को हमने डिस्कस करना है। दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक जो हमने कवर करना था। बाकी जो भी सिलेबस आपको यूएचएस की जानिब से मिला हुआ है वो हमने सारा का सारा कवर कर लिया है। बल्कि एक्स्ट्रा जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी पेपर में, जो कोई चीज़ें आ सकती थी, वो भी हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ रह जाएंगे आपके प्रेपरेशन। तो जो जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते हैं जो आपके यूएचएस में आ सकते हैं वो मैं आपको एक फ़ाइल में कंपाइल करके सेंड कर दूंगा। आप डेली बेसिस पर या जैसे भी आपको आसान लगे आप उनको पढ़ते जाइएगा, याद करते जाइएगा। कोई कॉन्सेप्ट उसमें नहीं समझ आएगा तो आपने ज़रूर डिस्कस करना है। तो अब मैं आपको ये जो लास्ट टॉपिक है हम लोग इसकी तरफ मूव करते हैं। ओके, तो जो चीज़ आपने समझनी है वो है सिस्टम बसेस। ओके, अब सिस्टम बस को समझने के लिए मैं ज़रा बोर्ड भी ओपन कर कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो सिग्नलिंग करता है बाकी सारे यूनिट्स तक, यानी बाकी सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तक। ठीक है, वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो कंपोनेंट्स मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी मतलब रैम एंड रोम। ठीक है, कोई इनपुट डिवाइसेस हैं या कोई आउटपुट डिवाइसेस हैं या कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मतलब कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एटसेट्रा, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर डेटा परमानेंट स्टोर होता है। तो सीपीयू ने सिग्नलिंग करनी होती है इन सारे यूनिट्स तक ताकि ये सारे यूनिट्स अपना काम ठीक तरीके से करें, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कि मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को जब समझाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल देकर कि ह्यूमन बॉडी किस तरह वर्क करती है उसकी एग्जांपल देकर मेरी आप लोगों को बताने की कोशिश होती है। तो यू ऑलरेडी नो, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं सब लोग, कि ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं पूरी बॉडी में। ओके, उन न्यूरॉन्स की वजह से ही आपकी बॉडी जो भी फील करती है या आपकी बॉडी जो वर्क करने की कंडीशन में आती है उन न्यूरॉन्स की वजह से आती है, क्योंकि न्यूरॉन्स सिग्नलिंग करते हैं, ठीक है ना। उन न्यूरॉन्स के गुजरने के लिए एक पाथ भी होता है बॉडी में, ठीक है। अब वो पाथ इक्वलेंट है कंप्यूटर की बसेस का, ठीक है। कंप्यूटर में न्यूरॉन्स तो नहीं होते, कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ताकि डेटा या कोई भी दूसरी चीज़ सेंड की जा सके। ओके, तो कंप्यूटर की दुनिया में या कंप्यूटर के पास बसेस होती हैं जिनके ऊपर डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यू कैन सी इमेजेस, ठीक है। हाँ, ये वाली इमेज काफ़ी बेहतर है। अब आप ये देख रहे हैं इस इमेज में ये जो लाइंस है ना आपको नज़र आ रही है जिन पे मैं पॉइंटर को मूव करवा रहा हूँ, ये लाइंस बेसिकली सिस्टम बसेस कहलाती हैं जो सिग्नल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाती हैं, ठीक है। अब सिग्नल किस तरह के होते हैं वो भी आपने देखने, और सिस्टम बस, अब सिस्टम बस आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर से मतलब सीपीयू से सिग्नलिंग जानी होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो उस पार्ट को सिग्नल पहुंचाने के लिए जो लाइंस यूज होती हैं वो लाइंस होती हैं सिस्टम बसेस, ठीक है जी। अब इनकी एक जेनेरिक सी डेफिनेशन भी देख लें। द सिस्टम बस इज अ पाथवे, मतलब सिस्टम बस एक बेसिकली रास्ता है कंपोज ऑफ केबल्स जो छोटी छोटी तारों से मिलकर या कनेक्टर से मिलकर बना होता है ताकि हम लोग डेटा कैरी कर सकें माइक्रो प्रोसेसर मतलब सीपीयू से मेन मेमोरी या दूसरी डिवाइसेस तक, ठीक है, एंड अदर
devices. ठीक है, द बस प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन पाथ. ऑब्वियसली बस बेसिकली एक रास्ता है जो डेटा और कंट्रोल सिग्नल्स को मेजर कंपोनेंट्स तक पहुंचाने के लिए यूज की जाती है. ठीक है, अब बात करते हैं कि बस का साइज मैटर करता है. अगर करता है तो डायरेक्ट करता है या रिवर्स वे में करता है. ठीक है, तो अब आप ज़रा इमेजिन करें, अगर हमारे पास एक लेन है, मतलब एक रास्ता है. अब इस रास्ते पर से एक स्मॉल कुछ गाड़ियां गुजर सकती हैं. ठीक है, इधर से इस तरफ आ रही हैं गाड़ियां. ठीक है, अगर ये सड़क बहुत ज़्यादा चौड़ी हो तो एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां गुजर सकती हैं. क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है. ओके, तो जिस तरह एक रोड की विड्थ होती है, रोड की विड्थ होती है, अगर उसकी विड्थ ज़्यादा होगी रोड की तो ज़्यादा गाड़ियां गुजर सकेंगी. अगर उस रोड की विड्थ कम होगी तो कम गाड़ियां गुजर सकेंगी. इसी तरह सीपीयू के साथ होता है कि अगर बसेस बेसिकली ना पैरेलल लाइंस होती हैं. ठीक है, पैरेलल लाइंस होती हैं जिन पर सिग्नल्स गुजरते हैं, मतलब जिन पर इलेक्ट्रिकल पल्सेस गुजर सकते हैं. पैरेलल लाइंस का मतलब है ये लाइंस कभी भी इस तरह इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ये हमेशा पैरेलल होंगी, या तो यूं होंगी हॉरिजॉन्टली पैरेलल या तो वर्टिकली पैरेलल. यू कैन सी. अब हर लाइन पर सिग्नल गुजरता है एक, मतलब एक पल्स 1 या 0 की सूरत में गुजरती है. ओके, अगर लाइंस की तादाद हम बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक वक्त में ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर सकेगा बस में से. इट मीन्स कि बस के साइज का डायरेक्ट रिलेशन है सीपीयू के डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड पर. ठीक है ना, मतलब देखो, अगर एक लाइन एक बिट का डेटा ट्रांसफ़र कर रही है, 1 बिट. ठीक है, तो अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हैं तो 8 बिट का डेटा एक वक्त में ट्रांसफ़र हो रहा है इस पूरी बस से. अगर इस बस का साइज मजीद बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर नंबर ऑफ लाइंस मजीद इंक्रीज कर दी जाए तो ज़्यादा बिट्स एक वक्त में ट्रांसफ़र होगी. तो इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा तादाद होगी बस में मौजूद लाइंस की, उतना ही ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक टाइम में. ठीक है, तो ये बात थी कि बस का साइज़ किस तरह इम्पैक्ट करता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द साइज ऑफ बस ऑल्सो नोन एज इट्स विड्थ डिटर्मिन्स हाउ मच डेटा, कितना डेटा एक वक्त में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर 32 बिट्स की बस है, मतलब अगर 32 पैरेलल लाइंस कनेक्ट हुई हैं तो एक वक्त में 32 बिट्स ट्रांसफ़र हो सकती हैं. इसी तरह अगर 64 पैरेलल लाइंस कनेक्ट हुई हैं तो वो 64 बिट्स का मतलब ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है. तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ बस के साइज़ का डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड के साथ. ठीक है, ओके, डेटा ट्रांसफ़र या कंट्रोल सिग्नल्स की स्पीड के साथ. अब बात करते हैं कि बस कितने टाइप की होती है. तो बसेस हमारे पास टोटल 3 किस्म की हैं. एक है सबसे पहली है डेटा बस, फिर एड्रेस बस और फिर कंट्रोल बस. इनके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा होगा क्योंकि इनके नेम सेल्फ डिस्क्राइबिंग है. जिस तरह अगर डेटा बस है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी. अब वो एक जगह से दूसरी जगह कौन सी जगह है, वो सीपीयू से कोई दूसरा कंपोनेंट होगा. अगर एड्रेस बस है तो वो एड्रेसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी. अगर कंट्रोल बस है तो वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी. ठीक है, अब इनकी मज़ीद डिटेलिंग के लिए ये स्लाइड्स और वाइट बोर्ड मैं खोल देता हूँ. यू कैन सी 3 किस्म की बसेस होती हैं. हर बस की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, वो समझनी है. सबसे पहले है जी डेटा बस. कहता है द मोस्ट कॉमन बस इज डेटा बस. ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बस जो है वो डेटा बस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है. अ डेटा बस कैरीज डेटा ईजी. इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल पैथ. ये एक बिजली का रास्ता है जो सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करता है. इट इज़ बाई डायरेक्शनल बस. अब इसकी मैं इंट्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ.
सीपीयू, ठीक है, सीपीयू ने डेटा ट्रांसफर करना होता है मेन मेमोरी तक, और ऑब्वियस सी बात है मेन मेमोरी भी डेटा सीपीयू को वापस दे सकती है, ठीक है। सीपीयू ने इनपुट डिवाइसेस से डेटा मंगवाना होता है, ठीक है, और सीपीयू डेटा ट्रांसफर कर सकता है, डेटा किसको, आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है। सेम जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव है या कोई सीडी या डीवीडी है या कोई यूएसबी फ्लैश मेमोरीज हैं, तो सीपीयू हार्ड डिस्क पर डेटा स्टोर भी कर सकता है और मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा मंगवा भी सकता है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल पाथ होंगे जो सीपीयू और मेन मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और हार्ड डिस्क ड्राइव्स को कनेक्ट करता है, वो पाथ कहलाएगा डेटा बस, क्योंकि डेटा ट्रैवल करने के लिए हमें एक रास्ते की ज़रूरत पड़ती है और उन रास्तों को हम कहते हैं बसेस, और जिस बस पे डेटा ट्रांसफ़र होगा वो डेटा बस है, ठीक है ना। अगर आपके पास 16 बिट की बसेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 16 बिट का डेटा ट्रांसफ़र होगा। अगर आपके पास 64 बिट या 128 लाइंस वाली बस होगी तो वो 128 बिट का डेटा ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये थी जी डेटा बस। फिर नेक्स्ट अप है हमारे पास एड्रेस बस, ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल है। अब एड्रेस बेसिकली सिग्नल होते हैं, ठीक है, कहते हैं एन एड्रेस बस कैरीज एड्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इट इज सिमिलर, ये डेटा बस की तरह ही होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल पाथ होते हैं जिस तरह के मैंने आपको शुरुआत में शो करवाया था गूगल से इमेज दिखाकर, बट इट कनेक्ट्स ओनली सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ठीक है। अब ये देखें डेटा बस किन किन को कनेक्ट कर रही है, सीपीयू को मेन मेमोरी से, सीपीयू को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, डेटा बस की बात हो रही है, और सीपीयू को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा बस कनेक्ट कर रही है। लेकिन जो हमारे पास एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस सीपीयू को कनेक्ट करती है मेन मेमोरी से, मतलब रैम से। अब यू नो रैम बेसिकली बाइट्स का मजमुआ होती है और हर बाइट का अपना अपना एक एड्रेस होता है, 3004, 005, ठीक है, हर बाइट का अपना अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो सीपीयू और मेन मेमोरी को कनेक्ट करती है एड्रेस बस, ठीक है। ओके, अब होता यह है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कुछ डेटा आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो डेटा आइटम्स क्या हैं, यहाँ पे आपका ना कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं इस मेमोरी लोकेशन पे, इस मेमोरी लोकेशन पे कोई गेम पड़ी हुई है, ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन पे आपके पास कोई दूसरी फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे कुछ ऑडियो फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ वीडियो फाइल्स पड़ी हुई हैं, एटसेट्रा, मल्टीपल, यहाँ पे भी कोई डेटा, यहाँ पे भी कोई डेटा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपका गेम खेलने का दिल करता है, आप जब गेम के आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो बेसिकली क्या होगा, सीपीयू एक कमांड भेजेगा, एक सिग्नल सेंड करेगा मेन मेमोरी की तरफ, ठीक है, कि अब गेम किस मेमोरी लोकेशन पे 001 पे पड़ी है, तो 001 पे एक सिग्नल जाएगा, ठीक है, मेमोरी की तरफ 001 एक सिग्नल निकलेगा सीपीयू से मेन मेमोरी की तरफ या रैम की तरफ, और वहां से डेटा फिर गेम का ट्रांसफर कर दिया जाएगा सीपीयू तक। लेकिन ये जो अब डेटा सीपीयू तक ट्रैवल करेगा, ये तो बेसिकली डेटा है ना, तो डेटा फेच होगा जब सीपीयू तक, तो वो डेटा बस ट्रांसफर करेगी, ठीक है, वहां से पहले जो आपने एड्रेस सेंड करवाया वो एड्रेस बस पे सेंड होगा, लेकिन सीपीयू तक जब वापस डेटा आएगा तो वो डेटा बेसिकली डेटा बस पे ट्रांसफर होगा। ओके जी, सो इस तरह एड्रेस बस और डेटा बस आपस में कनेक्ट करते हैं या इनका रिलेशन होता है, ठीक है। व्हेनेवर देखें, व्हेनेवर द सीपीयू नीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी,
जब भी सीपीयू को मेमोरी से डेटा चाहिए होता है, द एड्रेस ऑफ एन एड्रेस, तो इट प्लेसेस, सीपीयू एक एड्रेस प्लेस कर देता है एड्रेस बस पर। एड्रेस बस वो एड्रेस लेकर जाती है मेमोरी तक जहां से डेटा आपने निकलवाने की रिक्वेस्ट की होती है, और डेटा बस उस डेटा को फेच मतलब भर देती है उस पर्टिकुलर डेटा बस पे जहां से डेटा ट्रांसफर होना है सीपीयू तक, ठीक है। और फिर आपका जो भी आपने कमांड दी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। तो ये थी एड्रेस बस। अब बात करनी है हमने कंट्रोल बस की, ठीक है। कंट्रोल बस इज द फाइनल बस। पहले आपको ये समझने के लिए ना, पहले आपको ये स्टोरी सुननी पड़ेगी। स्टोरी ये है, देखें जी, आपका जो माइंड है ना, आपका जो जहन है, वो कंट्रोल सिग्नल्स जारी करता है, ठीक है। मतलब कि देखें, एट द वेरी मोमेंट यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो जब आपने बॉल को रिलीज करना होता है, यू नो कि अगर आप बॉल को हाई एंगल से रिलीज करेंगे तो यॉर्कर जाएगा, अगर बॉल को थोड़ा सा हाई एंगल से नहीं, थोड़े से नीचे लाकर रिलीज करेंगे तो जो है वो बाउंसर जाएगा। एक और एग्जांपल, जब आप कोई चीज़ समझ, आपको भूख लगती है या किसी भी किस्म के जो सिग्नल आपकी बॉडी आपको देती है कि सर की बात सुनो, या आपको मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है, आप टर्न ऑन हो जाते हो वो नोटिफिकेशन देख के, किसी भी किस्म का जो सिग्नल आपकी बॉडी, आपका कंट्रोल, आपके इंसान के पास भी एक कंट्रोल यूनिट होता है ना जो कंट्रोल कर रहा था बॉडी को, वो आपकी बॉडी को कंट्रोल, इस टाइम मेरा माइंड मुझे कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि हाथों के इस तरह इशारे करो, कैमरे की तरफ देखो, एटसेट्रा। तो हर वक्त आपके माइंड में कंट्रोल सिग्नल जारी हो रहे होते हैं ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सके। इसी तरह आपके कंप्यूटर के पास भी कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए कंट्रोल यूनिट से निकलती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखें जरा, कहता है कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल इंफॉर्मेशन। पहले तो इस लाइन का मतलब सुने कि कंट्रोल बस पे कंट्रोल इंफॉर्मेशन जारी होती है, ठीक है। अब कंट्रोल इंफॉर्मेशन निकलती कहां से है? कंट्रोल यूनिट से। आपने मेरे से सीपीयू का चैप्टर पढ़ा हुआ है, सीपीयू के चैप्टर में हमने देखा था कि सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट से निकलती है कंट्रोल इंफॉर्मेशन। अब कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्यों होती है? कंट्रोल इंफॉर्मेशन इसलिए होती है ताकि पूरे कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको डायरेक्ट किया जा सके, उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, ओके। अब ये वो कंट्रोल इंफॉर्मेशंस हैं, या यू कैन से कंट्रोल कमांड्स हैं जो एक कंट्रोल यूनिट से जारी होती है, ठीक है। अब इनके बारे में हमने समझना है। पहली कमांड का नाम है मेमोरी राइट, ठीक है। दिस कमांड इज यूज्ड टू राइट सम डेटा टू अ गिवन लोकेशन इन द मेमोरी। अब व्हाट डज इट मीन्स, ये समझें। देखिए जी, सीपीयू है, ठीक है, और ये अगेन मेन मेमोरी में डिजाइन कर रहा हूं। जब हम लोग मेमोरी राइट की बात कर रहे हैं, इस कमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीपीयू ने अगर कोई डेटा स्टोर करवाना है मेन मेमोरी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, ठीक है, तो सीपीयू पहले एक सिग्नल सेंड करेगा मेमोरी को कि मेमोरी रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर डेटा राइट करने लगा हूं, ठीक है। और फिर मेमोरी जो है वो रेडी हो जाती है सीपीयू से डेटा अपने ऊपर राइट करवाने के लिए या स्टोर करवाने के लिए, ठीक है ना। जो भी फिर आपने डेटा लिखना है या जो भी आपकी कोई फाइल्स हैं वो राइट कर दी जाती हैं या वो स्टोर कर दी जाती हैं मेमोरी पे, ठीक है। तो राइट का अल्टरनेटिव मीनिंग है कि डेटा स्टोर करना, ठीक है। अब मेमोरी पे डेटा राइट हो रहा है तो इट मीन्स मेमोरी में डेटा स्टोर करना। इसी तरह एक कमांड होती है जिसको हम कहते हैं मेमोरी रीड, ठीक है। उसका मतलब है कि मेमोरी से डेटा रिट्रीव करना, ठीक है। रिट्रीव का मतलब होता है निकालना। एक तो है कि सीपीयू से सिग्नल गया मेमोरी तक, ठीक है, वो है मेमोरी राइट।
फिर अगर कोई सीपीयू को डेटा वापस चाहिए है मेमोरी से, तो सीपीयू एक कमांड सेंड करेगा मेमोरी तक कि मेमोरी मुझे ये वाला डेटा इस वाली जगह से चाहिए। उस कमांड को हम कहेंगे मेमोरी रीड, कि जब सीपीयू ने डेटा कुछ मंगवाना है। ओके, तो अब ये जो कमांड्स हैं ये सेंड कहाँ पे होंगी? ये सेंड होंगी हमारे पास यहाँ से किस बस पर सेंड होंगी? इस बस पर सेंड होंगी, कंट्रोल बस पर। ठीक है, इसी तरह IO राइट एंड IO रीड दो कमांड्स हैं। IO राइट का मतलब है, देखें, दिस कमांड इज यूज्ड टू राइट सम डेटा टू अ गिवन आउटपुट डिवाइस। जब आपने किसी मॉनिटर या मतलब सीपीयू ने किसी मॉनिटर या प्रिंटर तक डेटा सेंड करना है, सीपीयू ने किसी आउटपुट डिवाइस पर डेटा सेंड करना है, तो सीपीयू पहले आउटपुट डिवाइस को एक सिग्नल सेंड करेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर डेटा सेंड करने लगा हूं। वो कुछ भी डिवाइस हो सकती है, मॉनिटर हो सकता है, कोई प्रिंटर हो सकता है, कोई भी आउटपुट डिवाइस हो सकती है। ठीक है, तो उस डिवाइस तक जब डेटा सेंड करना है उसके पहले एक सिग्नल जाएगा, उस सिग्नल को हम कहेंगे IO राइट, मतलब सीपीयू ने स्टोर करना है। इसी तरह जब किसी इनपुट डिवाइस से डेटा मंगवाना है, तो जैसे कोई माउस है या कोई स्कैनर है, वहां से डेटा मंगवाना है, तो एक कमांड निकलती है सीपीयू से जो उस डिवाइस तक जाती है, उसको बता देती है ठीक है तुम अब अपना डेटा सेंड कर दो, फिर वहां से डेटा निकल के सीपीयू तक आ जाए। तो वो जो पहले कमांड निकलती है जो इनपुट डिवाइसेस को बता देती है कि ठीक है अब डेटा तुम भेज दो, वो है IO रीड। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास लास्ट में दो कमांड्स आती हैं, एक का नाम है बस रिक्वेस्ट और एक का नाम है बस ग्रांट। ठीक है, इनको समझना है। अच्छा, ये जो कमांड्स हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी निकलती हैं कंट्रोल यूनिट से और ट्रांसफर होती हैं कंट्रोल बस पर। हम लोग बेसिकली कंट्रोल बस पढ़ रहे हैं और कंट्रोल बस से जो कमांड्स निकलती हैं उनकी डिस्कशन हो रही। ठीक है, आखिरी है जी दो के सीपीयू और किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान ये दो कमांड्स निकलती हैं। एक कमांड है बस रिक्वेस्ट, ठीक है, दूसरी है बस ग्रांट। ठीक है, ग्रांट मीन्स इजाजत, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, एक दिन की छुट्टी की इजाजत, तो ग्रांट मीन्स इजाजत। अब लेट सपोज एक डिवाइस है, कोई इनपुट डिवाइस है जिसने डेटा ट्रांसफर करना है किसी दूसरी डिवाइस तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है कि आप कीबोर्ड से डेटा कुछ टाइप कर रहे हो तो वो सीपीयू के अंदर जाएगा, लेकिन लेट सपोज जो बस है वो बिजी है, कोई भी दूसरी बस जो डेटा बस है वो बिजी है, तो कीबोर्ड से पहले एक रिक्वेस्ट निकलती है सीपीयू तक जाती है कि मुझे बस चाहिए। कीबोर्ड एक सिग्नल भेजेगा सीपीयू तक कि मुझे बस चाहिए, इसको हम कहेंगे बस रिक्वेस्ट। अगर जब फिर सीपीयू अगर वो बस ग्रांट करेगा कीबोर्ड को, तो सीपीयू एक सिग्नल भेजेगा बैक टू वर्ड्स कीबोर्ड के ठीक है तुम्हें बस ग्रांट हो गई है, अब तुम अपना डेटा ट्रांसफर कर दो। तो वो रिक्वेस्ट का सिग्नल जो सीपीयू तक गया उसको हम कहेंगे बस रिक्वेस्ट। वो बस रिक्वेस्ट की कमांड भी पहुंचेगी कंट्रोल बस के जरिए से। फिर जब सीपीयू ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया कि ओके अब तुम अपनी बस मतलब तुम्हें बस ग्रांट कर दी गई है, तुम काइंडली अपना डेटा सेंड कर दो, तो फिर उसको वो कहलाएगा बस ग्रांट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी दुख गम होगा तो वो डिस्कस कर ले। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, इसके बाद जो MCQs रह गए हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई दुख गम परेशानी होगी तो वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।